हेलो एवरीवन। मेरा नाम खैर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आजकल हम लोग अब सभी सुन रहे हैं जैसे कि नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट आया हुआ है। एंड उसमें रेजिडेंशियल स्कीम आई हुई हैं बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे इतनी मार धाड़ है कि आई मीन अगर आपके पास में 500 एप्लीकेशंस हैं, सॉरी मतलब 500 प्लॉट्स हैं, और कोई भी स्कीम आती है तो उसमें करीबन 1 लाख 1.5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस आ जा रही हैं। तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। एंड पहली बात तो मैं कि प्रोफेशनल ना ही मैं यूट्यूबर हूँ, ना ही मैं कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर हूँ। बट दिस इज़ लाइक बेसिक प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुई मुझे in this entire management that is being run by YEDA, by the banks. एंड डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा लॉस है सीरियस बायर्स का। सो इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर क्या है, अब आप सोचिए कि आई मीन टेक्निकली दिस इज़ अ वेरी न्यू सिटी, राइट, जहाँ पे गवर्नमेंट अभी ये चाहती है कि हम लोग इस सिटी को जल्दी से जल्दी डेवलप करें। अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं, बाकी और लॉजिस्टिक हब हैं, काम कर रही है गवर्नमेंट काफ़ी। लेकिन गवर्नमेंट शायद एक बहुत छोटी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर कभी शायद ध्यान नहीं दिया, या अगर ध्यान दे रही है तो शायद उसको कान दबा कर बैठी हुई है। उसमें ये है कि अगर 500 प्लॉट आते हैं या फिर 600 प्लॉट आते हैं, 1000 प्लॉट की कोई भी स्कीम आती है, जैसे अभी जुलाई 2024 के अंदर एक प्लॉट स्कीम आई हुई है, तो हार्डली इसमें 400-500 के आसपास में प्लॉट हैं उसके अंदर। और आप देख लेना उसके अंदर 1 लाख 1.5 लाख के आसपास की एप्लीकेशन आएंगी, बिकॉज आई गेस लास्ट एप्लीकेशन के अंदर भी पिछले साल शायद यही नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसी के अराउंड थे, जहाँ पे प्लॉट्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। अब इसके अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो एक तो होता है, देखो मार्केट के अंदर सीरियस बायर, राइट, जिसको उस एरिया के अंदर घर अपना बनाना है, जिसको रहना है, ठीक है। दूसरा बंदा होता है एक इन्वेस्टर, जिसको ठीक है, जिसको बनाना है लेकिन रहना नहीं है। हो सकता है वो 5 साल 10 साल 15 साल उसको होल्ड करे, बाद में उसको सेल आउट कर दे, ठीक है। और एक ब्रैकेट ऐसा है लोगों का जो आप मान के चलो कि वो ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हुआ है मार्केट के अंदर कि मैं एप्लीकेशन भर देता हूँ, ठीक है, मेरा अगर निकल गया तो मैं इसको ब्लैक में सेल करके निकल जाऊँगा मैं इसको, ठीक है। ऑल दो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं इसके अराउंड कि आप इसको सेल नहीं कर सकते, या नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन आपको सबको पता है कि मार्केट में प्रीमियम लेकर ये चीज़ें सेल होती हैं मार्केट के अंदर। सो अब बैंक्स क्या कर रहे हैं इस चीज़ के अराउंड, अब सोचिए इसके अंदर जो सीरियस बायर है, राइट, उनके प्लॉट्स क्यों नहीं निकल रहे हैं। उसके प्लॉट्स इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वो जेब से पैसा डाल रहे हैं अपनी, वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है उनके पास में है, ठीक है। फिर बाद में उन लोगों की इतनी कैपेसिटी है कि अपना घर अपने बलबूते पर बना पाएँ। अगर नहीं बना पाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 50%, 30%, 80%, 90%, वट एवर द अमाउंट जो भी लगता है, एटलीस्ट वो उसका लोन लेके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन उस बायर का, सॉरी उस एप्लीकेंट का आप क्या करेंगे जिसने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये की फ़ीस दी। मैं किसी बैंक का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो बैंक जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है, राइट, और दूसरे बैंक भी शायद ये चीज़ कर रहे होंगे। तो उन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है कि वो लोग एक ऐसा बंदा जिसके अकाउंट के अंदर हो सकता है कि 25 से 30 हज़ार रुपये ही हैं, तो उससे क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, आप रजिस्ट्रेशन के अमाउंट का ही हमसे लोन ले लो, राइट, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट का आप ले लो आप हमसे, और हम आपके बिहाफ पे जो भी आपका ये अमाउंट होगा उसको हम लोग ट्रांसफ़र करके हम आपकी एप्लीकेशन फिल कर देंगे, ठीक है। अब बैंक का ये फ़ायदा है, आपके पास में अगर 2000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग अगर ऐसे आ गए, और आप ऑन एन एवरेज अगर 10 से 15 या 20,000 रुपये अगर एक बंदे से चार्ज करते हैं इस रजिस्ट्रेशन अमाउंट का, उसको फंड करने का, तो सोचो बैंक ने तो पैसा कमा लिया,
ठीक है, क्योंकि उसमें से गारंटी क्या है कि उसमें कितने बंदों का निकलेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन बैंक तो पैसा निकाल अपना बना के निकल गया। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब बैंक ने पैसा बना लिया तो ये एप्लीकेंट्स जो हैं ये पहुंच गए अब फाइनल लाइक नो कंपटीशन के अंदर, जहां पे आप मान के चलो कि अगर 1,20,000 25,000 के आसपास की एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है शायद इस बार भी। अब ये अगर 1,20,000 25,000 लोगों की एप्लीकेशन है तो इसमें मान के चलिए इसमें सिर्फ 25,000 लोग जो होंगे वो सीरियस बायर होंगे। बाकी 1,00,000 बायर्स या फिर जिन्होंने एप्लीकेशन डाला हुआ है वो सारे रजिस्ट्रेशन इसी तरह के होंगे, जहाँ पे 10-15,000 20,000 डाल के आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट का लोन ले लिया, आपने उसको भर दिया, निकल गया तो अच्छी बात है, ब्लैक में निकाल के बेच के उसको 1 महीने 2 महीने के अंदर उसको निकल जाओ आप लोग। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सीरियस बायर कंपटीशन फेस कर रहा है ऐसे लोगों से जो नॉन सीरियस बंदे हैं। ठीक है, वहीं पे भी ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो है ये गवर्नमेंट के उस आइडिया को भी फेल कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग इस एरिया को बहुत जल्दी डेवलप करें। राइट, तो अब एक चीज़ सोचने की बात है, जिस बंदे के पास में रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और ये वीडियो किसी का अगेंस्ट में नहीं है, इट इज़ जस्ट लॉजिकल। राइट, अगर जिस बंदे के अकाउंट के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए 2 से 3 लाख रुपए भी नहीं है, आपको कैसे लगता है कि वो जेवर में जाके एक 50 40 30 लाख का प्लॉट ले लेगा? राइट, और उस प्लॉट को लेने के बाद में उस पर वो एटलीस्ट आप मान के चलो, अगर आप मिनिमम कंस्ट्रक्शन भी आप कराते हो, आपको अपनी जेब के अंदर 15 से 20 लाख रुपए चाहिए आपको। राइट, तो वो 30-40 लाख रुपए का लोन ले लेगा। ठीक है, और उसके ऊपर 15-20 लाख रुपए का लोन और लेकर वो उसको बना भी देगा। वो भी वो बंदा जिसके अकाउंट में आज 15,000 20,000 रुपये पड़े हुए हैं और वो उठा के उस पैसे को दे देता है सिर्फ और सिर्फ बैंक को। राइट, तो अब वो बंदा मतलब एक तो वो बंदा क्या कर रहा है, एक तो वो बंदा जो सीरियस बायर है उनके लिए कंपटीशन खड़ा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बंदे जो है मतलब वो बंदे पिछड़ जाते हैं कंपटीशन के अंदर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ गई। ठीक है, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि वो गवर्नमेंट का पूरा आइडिया जो है उसको डिफीट कर रहा है कि मेरे पास में जो बायर्स हैं या मेरे पास में जो अलॉटी हैं उनके पास में एटलीस्ट उतना बैकअप तो होना चाहिए कि वो मेरे एरिया को, हम अगर मान के चलते हैं इसको 5 से 10 साल के अंदर फुली डेवलप्ड सिटी हम लोगों को बनानी है, तो एटलीस्ट कैपेसिटी होनी चाहिए अलॉटी के पास में इस चीज़ की। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को भी नेग्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अनजस्टिस है, ये बहुत अनफेयर प्रैक्टिस है। एटलीस्ट येड़ा को या फिर यूपी गवर्नमेंट को या योगी जी को ये सोचना चाहिए कि जब आप किसी भी नए शहर को आप बसाने की सोच रहे हैं तो आपके सबसे पहले दिमाग के अंदर चीज़ क्या आती है कि आपके अलॉटी के पास में पैसा हो, जेब के अंदर पैसा हो। अगर पैसा नहीं भी है तो एटलीस्ट उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि एक बार उसके पास में रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो होना चाहिए। बाकी का चलिए ठीक है, बाद में वो निकाल लेगा लोन वगैरह के थ्रू, लेकिन ऐसे यूज़र का क्या जिसके पास में रजिस्ट्रेशन तक के पैसे नहीं है? आपको क्यों लगता है कि वो बंदा उस प्लॉट को खरीद के वहाँ पे लोन लेकर बना के उसको मतलब आपकी सिटी को डेवलप कर देगा? तो मैं चाहता हूँ कि मतलब यमुना अथॉरिटी के सीईओ योगी जी और बाकी जो इसके अंदर जितने भी आप मैनेजमेंट जो हैं, आप मतलब सीरियसली सोचें इस चीज़ के बारे में। राइट, आप क्या कर रहे हैं? आप एक अनजस्टिफाइड कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ से आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। एटलीस्ट इसमें मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान इसके अंदर दो ही लोगों को है, अथॉरिटी खुद को भी है नुकसान, ठीक है, और जो सीरियस बायर उसको भी नुकसान है। अब सिंस मैंने बोला कि मैं कोई यूट्यूबर वगैरह या कुछ ऐसा नहीं हूँ, मैं शायद ये मेरी पहली या दूसरी वीडियो होगी तो शायद मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है मतलब कि भाई कैसे वीडियोज़ बनाते, बट हाँ ठीक है। उसके अंदर अब बात आ जाती है कि यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ द प्लॉट्स या डिफ़ॉल्टर्स जो होते हैं, आप मान के चलिए कि 70 से 80% जो डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, राइट, या हो सकता है कि शायद ये डेटा 100% का डिफ़ॉल्ट का डेटा हो, ये क्योंकि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी के पास में है, इंटरनल टू द अथॉरिटी है, किसी के पास में डेटा नहीं है इस चीज़ का। जो कैंसिलेशन जो प्लॉट्स का हो रहा है या होता है, सरेंडर जो किए जाते हैं, आप मान के चलिए कि ये वही लॉट है जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट तक का
लोन लेकर फिल कर रहे हैं, और जो जिसका हक जो है, जो जिसको मिलना चाहिए, जो सीरियस बायर है, राइट, वो उस तक नहीं पहुंच पाता है, और गवर्नमेंट फिर उसको वापस से स्कीम के अंदर निकालती है। तो गवर्नमेंट का भी देखा जाए, येडा का देखा जाए, तो उनका भी मतलब लाइक एक इन से बिजनेस बन गया है, क्योंकि बार बार एप्लीकेशन आएंगी, बार बार 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लोगों का पैसा जो है वो लॉक इन करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। मतलब मे बी आप चाहे उसमें आप लाखों करोड़ रुपए के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं अथॉरिटी के अंदर, अब आप उसको एटलीस्ट अगर 2% भी अगर इन 3 महीने के अंदर आपने उसमें अप्रिसिएशन ले लिया, तो आप सोचो लाखों करोड़ रुपए का 2% का पैसा कितना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो आई मीन ये तो सीधा सीधा एक डायरेक्ट अटैक है ऑन सीरियस बायर्स। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर कोई देखता है या कोई बात करता है इस चीज़ के अराउंड, तो प्लीज़ आप इस मुद्दे को उठाइए। आप ज़रा सोचिए कि ये आप ही की लाइक हक की बात है। अगर हम इसको बोलेंगे तो ठीक है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये चीज़ हर जगह पर ही है। ये चीज़ डीडीए के अंदर भी है, ये चीज़ कहीं मतलब इन दूसरी सिटीज़ के अंदर भी होगी मेरे हिसाब से। बट ये जो आज मैंने देखा, मैंने लिटरली आज मैं बैंक में था, मैं अगेन मैं बैंक का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ये सेक्टर 18 नोएडा के अंदर बैंक था। मैंने देखा लंबी लाइन लगी हुई, कम से कम मतलब लाइक आप मान के चलो कि कम से कम यहाँ पे 100 लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ किस लिए? सिर्फ लोन के लिए, रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लोन के लिए, सोचो। तो बस मैं यही कहना चाहता था, और ये चाहता हूँ कि येडा अथॉरिटी और बाकी की जो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखे, एटलीस्ट उन लोगों को बैन करे कि जो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है आप लोन ले रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। थैंक यू।